ये हमारा समर 2010 के पेपर 33 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कहता है द स्ट्रेट लाइन एल हैज इक्वेशन r इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 2k। द प्लेन p हैज इक्वेशन 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। द लाइन एल इंटरसेक्ट द प्लेन p एट द पॉइंट a। यानी ये कहता है कि ये लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है और ये लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है और ये प्लेन की इक्वेशन है। ये लाइन जो है प्लेन पी को पॉइंट पी पे कट करती है। तो कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सारी ए पे कट करती है तो ए का पोजीशन वेक्टर पॉइंट का वैल्यू करें। फिर कहता है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एल एंड पी, यानी ये एल लाइन और ये प्लेन के दरमियान जो एंगल है उसका एक्यूट एंगल वैल्यू करो। फिर कहता है फाइंड द इक्वेशन फॉर द प्लेन which contains एक और प्लेन की इक्वेशन करें जो जिसमें ये पूरी ये लाइन शामिल हो एंड इज परपेंडिकुलर और वो प्लेन इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। गिव योर आंसर इन द फॉर्म दिस वन ax plus by plus c is equal to। तो ये 3 मार्क्स का या 3 पार्ट्स का और 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करेंगे देखने की कोशिश करते हैं कैसे करते हैं। बिल्कुल बेसिक्स को हम स्टिक करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं इसको कॉलम वेक्टर्स में लिखना चाहता हूँ सारी चीजें। तो जो एल की इक्वेशन आती है कॉलम वेक्टर्स में, एल की इक्वेशन आ रही है r इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा 1 2 2 और ये प्लेन की इक्वेशन है p की 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल 0। फर्स्ट पार्ट के लिए एज यूजुअल हम क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए कि अब बेसिकली फर्स्ट पार्ट के लिए इस तरह होता है कि आपको जनरल पॉइंट ले लें। जनरल पॉइंट इसका क्या होगा, ये होगा जनरल पॉइंट 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा। अब ये आप इसी क्वेश्चन पुट करें 3x माइनस 1 प्लस 2z इज इक्वल टू, ये सारी 0 नहीं है 9 दिया हुआ है, हम सॉरी 9 है, इसे पुट करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 z की वैल्यू है माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 9 के। तो ये सॉल्व करें, ये आ जाता है 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 9। अब ये 4 लैम्डा और 3 लैम्डा 7 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा जो 5 लैम्डा हो गया 5 लैम्डा और ये 6 और 1 7 माइनस 8 ये माइनस 1 होगा इज इक्वल टू 9 के। तो अब इसको आगे लेके जाएंगे हम। फाइव लैम्डा माइनस 1 9 के आ गया तो 5 लैम्डा आ जाएगा 9 प्लस 1 तो 5 लैम्डा आ गया 10 के बराबर, तो लैम्डा आ गया 2 के। अब हमारा जनरल पॉइंट था वो ये था 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा और माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा। इसी में आप पुट करें लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करें, लैम्डा इज इक्वल टू तो पॉइंट ए मिलेगा हमें, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ये आता है 2 प्लस 2 5 लैम्डा इज इक्वल टू 10 के आ जाता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो आप ये पुट करें 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 का माइनस 1 प्लस 4 ये हो जाएगा 3 और ये माइनस 4 प्लस 4 ये आ जाता है 0। ये पॉइंट मिला। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर इज कॉलम वेक्टर्स में लिखते हैं इसे 4 3 0 आंसर, या फिर चाहें तो आप ऐसे लिख दें 4r प्लस 3j, ये भी आंसर। तो हमने देखिए क्या किया कि लाइन का जनरल पॉइंट लिया, वो जनरल पॉइंट हमने प्लेन की इक्वेशन में पुट किया, लैम्डा की वैल्यू आई, लैम्डा की वैल्यू जो है वो हमने जनरल पॉइंट में पुट की तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि ये एक प्लेन है
सपोज ये प्लेन दिया हुआ इसने, ये प्लेन है, ये प्लेन का नॉर्मल होता है 90 डिग्री पे, बिल्कुल नॉर्मल, ये 90 डिग्री पे, और ये कोई लाइन है एल, ये लाइन एल, उसका डायरेक्शन वेक्टर होगा बी। तो कहता है कि बेसिकली एंगल मालूम करें जो ये लाइन बना रही है इस प्लेन के साथ, ये वाले एंगल, सपोज ये एंगल हमारी अल्फा आती है, ये एंगल मालूम करिए। सबसे पहले देखिए अल्फा मालूम नहीं कर सकते हम, ये हमेशा थीटा मालूम करेंगे। ये जो थीटा होती है एंगल, वो होगी नॉर्मल एन और बी के दरमियान, और इसकी वैल्यू हम देते हैं cos थीटा बराबर होता है एन डॉट बी अपॉन एन का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा जो आता है, cos थीटा एन डॉट बी, एन हमारा देखें जो प्लेन, ये दोबारा प्लेन की इक्वेशन थी हमारी, प्लेन की इक्वेशन थी 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9। तो इसका नॉर्मल की इक्वेशन बनती है, जो नॉर्मल बनता है 3 माइनस 1 और 2। लाइन की इक्वेशन से अब जो डायरेक्शन वेक्टर बी का वो है 1 2 2 1 2 2, आप देख सकते हैं 1 2 2 है, ऊपर क्वेश्चन में है। तो अब ये देखिए मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया एन डॉट बी, तो एन डॉट बी जो है 3 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 2। इसने एक्यूट एंगल पूछे, यानी अगर नेगेटिव साइड आएगा तो इसको अब इग्नोर कर देंगे। ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, और फिर ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। देखें कि बेसिकली ये cos थीटा इतनी का आ गया, तो आप फिर से करेंगे ये हम cos थीटा इसको दिया था 3 माइनस 2 प्लस 4 अपॉन थी का स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10 प्लस 1 14 अंडर रूट इंटू दिया था 9 का अंडर रूट। तो ये आता है 4 6 7 आता है 5 अपॉन 9 का 3 होगा 3 अंडर रूट 14। तो थीटा जो आता है वो आता है cos इनवर्स 5 अपॉन 3 अंडर रूट 14 के। ये कैलकुलेटर से देखेंगे cos इनवर्स कितना है, cos इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 3 रूट 14, तो ये वैल्यू आ रही है 63 एक डेसिमल प्लेस तक आ रही है 63.5 डिग्री। तो ये 63.5 डिग्री आ रही है। अब ये 63.5 डिग्री जो एंगल आ रही है बेसिकली ये थीटा है। तो जो हमें अल्फा एंगल इसमें देखा था, ये एंगल अल्फा जो होगी ये वो 90 में से ये माइनस करेंगे। ये बेसिकली एंगल जो ये है, ये एंगल है बिटवीन, ये जो एंगल है वो है दिस एंगल इज बिटवीन this angle is between normal to the plane and the line, और इसका मकसद है एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन विल बी, अल्फा दे देता हूं 90 माइनस 63.5 डिग्री। ये माइनस करना बहुत जरूरी है, और ये आ जाएगा हमारा 90 माइनस ये आ जाएगा 26.5 डिग्री। तो देखें मैं प्लेन की और लाइन की कैसे वैल्यू की, पहले मैंने प्लेन और उसके नॉर्मल के वैल्यू की, और प्लेन और नॉर्मल की cos थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसको इग्नोर करता। उसके बाद मैं उसको 90 से माइनस कर दिया तो प्लेन और लाइन की एंगल मिल गई। अब जो थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट ये बेसिकली कहता है कि एक प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है एक और प्लेन की,
जो बेसिकली ये एक प्लेन है हमारा दिया हुआ है, एक प्लेन है ये, एक और प्लेन इसकी इक्वेशन वैल्यू करनी है जो ये इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मकसद है कि इसका जो है यानी इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यानी इसका नॉर्मल जो है यानी इस तरीके से नहीं, सॉरी इस तरह नहीं, यानी उसका नॉर्मल जो है देखिए ये प्लेन है एक जिसकी इक्वेशन चाहिए हमें, ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन चाहिए, इसमें लाइन एल है, इसका ये नॉर्मल होगा है, तो जाहिर बात है ये बी ये डायरेक्शन वेक्टर, इसका नॉर्मल एन है, तो एन जो है वो बी के ऊपर तो परपेंडिकुलर है ये जिस लाइन में। अब एक और प्लेन है जो इस तरीके से ये प्लेन है और इसका नॉर्मल ये है, ये n1 नॉर्मल इसका, ये कहता है कि इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। 3 डायमेंशन में सोचा जरा से इसके ऊपर रखा हुआ है, जैसे एक बुक दूसरे के ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल बुक है इसके वर्टिकल बुक रख दे, तो ये बेसिकली यानी ये n जो है n1 के ऊपर भी नॉर्मल है, यानी n जो है वो जो आएगा वो n1 के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर जो नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो कॉमन यानी हमारा बेसिक आइडिया यही है। तो बेसिकली में एक एन वेक्टर जो नॉर्मल प्लेन का वो बी के ऊपर परपेंडिकुलर, n1 के ऊपर परपेंडिकुलर, इसका मकसद ये हुआ कि n जो हमें मिलेगा वो मिलेगा b क्रॉस n1 की। ये बहुत समझने की बात है। देखिए जाहिर बात जो प्लेन चाहिए उसमें लाइन है, तो जो नॉर्मल होगा प्लेन का वो डायरेक्शन वेक्टर होगा यानी बी के परपेंडिकुलर होगा, यानी n डॉट बी 0 होगा, यानी n बी के परपेंडिकुलर। दूसरी बात ये प्लेन जो है गिवन प्लेन को भी परपेंडिकुलर है, यानी ये प्लेन उसके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर, तो n इज इक्वल b क्लास n1 से मिलेगा हमें। अब n हम वैल्यू करेंगे b क्लास n से, b और n1 की हमें वैल्यू पता है, तो हम ये n वैल्यू करेंगे, भी n आ जाएगा n इज इक्वल टू b, डायरेक्शन वेक्टर जो लाइन का है डायरेक्शन वेक्टर है 1 2 2 क्लास, जो नॉर्मल है प्लेन का मिला हुआ है वो है 3 -1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को हमेशा माइनस देते हैं, पहले आई वाला करेंगे तो आई को हम हाइड कर लेंगे, एक को ये इसको 1 3 को हाइड कर ले, और ये 2 2 आ जाएगा 4, और ये -2 लिखेंगे +2, ये माइनस जे है, इसको हाइड करेंगे तो ये 1:2 आ जाएगा 2, और ये 3:2 आ जाएगा -6, फिर ये जे वाले को हाइड करेंगे, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -6, तो ये आता है 4 + 2 6 के, 2 - 6 -4 उसको 4, ये आ जाएगा 4 के और -7, तो हमारा जो नॉर्मल का प्लेन मिल गया वो मिल गया, जो प्लेन का नॉर्मल मिल गया उसके हो गया 6 4 -7। अब ये अगर 6 4 -7 है तो अब हम क्या करेंगे, वो जी r डॉट n, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, तो ये r n तो मिल गया हमें 6 4 -7, a जो है वो लाइन उस पे, तो लाइन का ही पॉइंट जो है उस पे होगा, और लाइन का पॉइंट हम पहला वाले जो वो जो गिवन है वो ले लेंगे, उसमें 2 -1 और -4 डॉट n है 6 4 और -7, तो ये आ जाएगा r डॉट 6 4 -7 इक्वल टू, अब आई वाले मल्टीप्लाई करें जे में के में, तो ये आ जाएगा 2 6 का 12 -4 और +28। तो अगर ये मैं इस वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा 6x + 4y - 7z इज इक्वल टू ये 28 + 4 12, ये 40 - 4 ये 36 के, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गई। तो देखें इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को क्या किया, ये कहता है ये जो गिवन प्लेन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जो इस प्लेन के नॉर्मल होंगे, यानी हमें अगर देखें इसकी स्टडी हमने ये बनाई कि नॉर्मल जो प्लेन का n है, गिवन इक्वेशन के जो प्लेन है उसका n1 नॉर्मल है और लाइन p है।
अब ये कहता है ये जो एन है जरूर इस एन और एन वन के भी परपेंडिकुलर है और एन बी के भी परपेंडिकुलर है। इसका मकसद है कि जो एन मिलेगा वो होना चाहिए एन वन क्रॉस बी या बी क्रॉस एन, जो भी आप कहते हैं इसके। अब जब एन मिल गया, नंबर मिल गया, तो लाइन जो मिली हुई है उसका पॉइंट ले लें और आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन से करें तो आपका ये लाइन प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा।